किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं अहमदाबाद में, जहां पे एग्री बायो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूं टी स्टैंड्स के स्टॉल पर, जो कि एक जाना माना नाम है एग्री इंडस्ट्री में। और हमारे साथ टी स्टैंड्स से हमारे 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बकुल जोशी जी के साथ। डॉक्टर बकुल जोशी हमारे साथ हैं टी स्टैंड्स से। उन्हीं के साथ हमारे साथ ए मनोज जी हैं और कल्याणी मैम हमारे साथ हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कंपनी में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डॉक्टर बकुल जोशी जी के साथ। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कंपनी है टी स्टैंड्स, से काफ़ी पुराना नाम है इंडस्ट्री में, तो किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है? टी स्टैंड्स, जब आप नाम के बारे में या ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे तो टी स्टैंड्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बायोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया। हमारा 164 साल का लेगेसी है और पूरे न केवल भारतवर्ष में बट विश्व के 32 देशों में हमारा व्यवसाय है। We are into biocides, biofertilizers, organic fertilizers. We have seed business also. Part of the country we are into chemical fertilizers and some biologically safe or environmentally safe chemical crop protection solutions also we provide. But our major thrust is providing sustainable biological solutions to Indian farmers, and for that we are a respected name in India and outside the country as well. So if I talk about the company's presence in domestic market, in Indian market, so how it is? Indian market we have presence across the country. हम टोटल 18 स्टेट में काम करते हैं। हमारे 18,000 से ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स हैं, प्लस हमारे 250 से ज्यादा लोग फील्ड में किसान को एजुकेशन करने के लिए काम करते हैं। जितने भी किसान टी स्टैंड्स की प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं वो हर साल उसको उपयोग करते हैं और वहां तक कि बाद में वो केमिकल का, हम तो नहीं बोलते हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड की और केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, बट हम टी स्टैंड्स ने ये प्रयास किए, हमारी पूरी टीम ने ये प्रयास किए हैं कि हम केमिकल और बायोलॉजिकल को इंटीग्रेट करें और केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम करें, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी जमीनें, हमारा पर्यावरण, हमारे बर्ड्स, हमारे बटरफ्लाइज, एवरीबॉडी सेफ एंड अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को जाएगी उनमें भी पेस्टिसाइड के रेजिड्यू नहीं होंगे एंड ही विल बी आल्सो हैप्पी गेटिंग अ सेफ प्रोडक्ट। दैट्स व्हाट वी डू इन इंडियन मार्केट। फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप बायोलॉजिकल्स के, क्योंकि इवेंट भी बायोलॉजिकल्स का था, तो इसका फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप आने वाले? देखो, एक चीज याद रखो, एक्सेसिव केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर के कारण सोइल इकोसिस्टम को, पर्यावरण को असर हुआ है। आज लोगों की आमदनी बढ़ी है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं, तो उनको भी सेफ प्रोडक्ट चाहिए, तो इसलिए वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ढूंढते हैं जहां की पेस्टिसाइड्स का लोड ज्यादा ना हो। ये एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा, हमारा जितना भी निर्यात होता है, आप कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी ले लो ग्रेप्स ले लो, बासमती राइस ले लो, देयर आर मेनी एग्रीकल्चर कमोडिटी आर एक्सपोर्टेड टू मल्टीपल कंट्रीज। मिडल ईस्ट है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस, सब जगह। मेनी ऑफ आवर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट गेट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। वी कॉल इट MRL, मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल। जब हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटी में पेस्टिसाइड के रेजिड्यू MRL से ज्यादा होता है तब वो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रिजेक्ट होता है। तो जितने भी एक्सपोर्ट के साथ जुड़े किसान हैं वो टी स्टैंड्स को याद करते हैं कि सर, हमें आपकी प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर कमोडिटी का निर्यात होता है उसमें पेस्टिसाइड का रेजिड्यू ना हो, तो हमें अच्छा दाम मिलेगा और हम एक्सपोर्ट कर पाएगा। वो भारत की अर्थव्यवस्था को भी हेल्प करेगा। सो इन ए वे टी स्टैंड्स इज हेल्पिंग इंडियन इकोनॉमी एज वेल। Thank you so much, sir. I'll come to the Kalyani. Kalyani, I would
like to know about the international operations of the company, like how it is working on an international level, and what are the like standards you are working on that. Okay. So first of all, thank you so much for the opportunity. We are present in 32 countries. T-Stain started its international businesses almost in 2005, 2006. We are very well present in Africa's, Southeast Asia, and we now got our first ever registration of our product Green Miracle in Europe. So we can sell it all across Europe as a biostimulant. We have been exporting, as I said, to the Africas. Our partnership spans over 20 years. So the distributors and our collaborators over there, we are friends for 20 years. We do a large volume of business over there. Yeah. So, what was the challenges to establish in our international markets that did you face to establish the brand of the T-Stain? So, what was that kind of? So there are a lot of challenges, as you know, because like they're very strict on quality, right? But for us, the thing is we've been ahead. So as I said, actually, when I made my presentation earlier, in 1980, the company took a decision to set up a completely ISO, EcoCert, quality standards laboratory research development center to cater to both organic and biological needs. So from then on, any venture, any process that we put in place, we take the highest quality standards because we are already planning to export. We want to meet the European and American like standards so that it's not that difficult. The reason why we've taken a bit of time, another challenge is also regulatory, right? We have to get registrations in many countries, for which we have to have data generation, right? We have to generate a lot of data. So that has a lot of capital investment. So that's why it's been a little slower, but slowly but surely, 20 years, and today we're present everywhere. If any country or any person comes and asks us for some of our products, like our key products, we don't even have to think. Like we can send them the data dossier in like 5 minutes. It's a click of a button now. So all the hard work is paid off. But these are the major challenges. So, what is the future planning to take the company on a next level, an international market? What is your plan? So currently, right now, as I said, we've got our first registration. Okay. So we're working on our second and third as well. We've started generating leads for America. We'd like to set up manufacturing units, one in Europe and one in America. So that is if you ask me the next 7-year plan, that is my plan. Yeah. There's a big scope, good scope in African countries. So, what is your planning? Even as compared to European countries and US, the standards and the measurements are easy in African countries. So, what is your planning for that? So as I said, in Africa, we're already present, and Africa is easily serviced by India, right? It's not too difficult for us to supply material. Of course, once we establish either in Europe or in America, we can always establish, but we've got such good partners existing in Africa's already that I think we're in a good place over there. Thank you, Kalyani, for being with us. I'll come to Dr. A.M. Manoj because you are from the regulatory affairs. So yesterday you discussed in the session also. So what are the challenges in the industry among in our country among the industry? What are the challenges? Like if you ask about the challenges, first thing is we have different regulatory bodies for different products. Okay. You take an example. Biopesticides is taken by CIBRC, which is Central Insecticide Board. Yeah. You take biostimulants, biofertilizers, all under FCO. Okay. That is one thing. Like you take abroad countries where there is a single window system or a single authority, like EPA takes care of complete activity. So second thing is there is a central and state. So central and state doesn't have proper harmonization. It's a different set of requirements from both the states. So that is the second one. And third one is like within FCO also, like if you take biostimulants or biofertilizer, even though they say it comes under same FCO, comes under same Essential Commodity Act, but there is a difference of requirements for the both the kinds of products and approval process and the timelines. So the timeline for registration in India is more than 2 years for any products. So these are all the global level challenges what you have in terms of
of registration in India. Recently, Agriculture Minister stated on the biological registration. So, what is your view on that? What do you think on that? No, we respect it because the point is like you take I'll take an example of Europe. So when you register a product in Europe, you doesn't need to give all the toxicity data. It's only the bioefficacy data what you need to submit it, and the agriculture minister is also enforcing on it. But the point is that it is already in system. Like the 2 years before when biostimulant came into act, it was only that same you have to do 3 location 1 season bioefficacy study, which is already done by many of the companies like who strictly follows the law of the land. They do with ICR institutes. So conducting with ICR institutes, it's an valuable suggestion always. All right, Dr. Manoj, for being with us. बगुल सर, मेरा आपसे सवाल है, जो हमारे किसान साथी आपको देख रहे हैं, तो टी स्टैंस की तरफ से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सो हर एक किसान मित्र को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हम सब लोगों की जिम्मेवारी 146 करोड़ लोगों का पेट भरने की है। किसान भाइयों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए मेरा आपको संदेश है कि भारत वर्ष के 146 लोगों का पेट भरने का काम, वो भी सेफ एग्रीकल्चर कमोडिटी से, हमारे सेफ सब्जी, धान, गेहूं, कपास, ये सेफ होना चाहिए और उनके लिए टी स्टेंस काम कर रही है। हमारा पंचलाइन ही है, टी स्टेंस फ्रेंड्स ऑफ अर्थ। हम पृथ्वी के मित्र हैं और पृथ्वी के मित्र की तरह हम काम करते हैं। इसलिए स्टेन्स की हर एक प्रोडक्ट बायोलॉजिकल है, ऑर्गेनिक है। जब स्टेन्स की प्रोडक्ट डालोगे तो न तो आपकी जमीन को नुकसान होगा, रादर फायदा होगा, न जमीन को फायदा होगा, आपकी फसल को फायदा होगा, आपके पर्यावरण को फायदा होगा, आपके आसपास के पक्षियों को फायदा होगा और जो भी उपभोक्ता आपकी फसल को का उपयोग करेंगे, जो कि शहरों में रहते हैं, उनका भी लाइफ, उसकी तंदुरुस्ती हम बरकरार रखेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग न करें, लेकिन हमें हमारी मिट्टी को जीवंत करना है। टी स्टेन्स वहां आपको हेल्प करेगी विथ ऑल बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। मैं चाहूंगा हम हमारे देश की आबादी बढ़ाएं, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएं और उसके लिए हम सब लोग काम करें। पर लास्ट मैसेज, 146 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम हम सब लोगों का है। हमारा अज्ञानी होना ये देश को बहुत नुकसान करेगा। मैं ये मानता हूँ, लास्ट मैसेज, जब किसान हंसेगा तो देश बसेगा। इफ फार्मर स्माइल्स नेशन थ्राइव्स। हम ये चाहेंगे आपके चेहरे की खुशी, उसी के लिए हमेशा हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Kalyani, what message would you like to convey to the Indian farming community as well as farmers who are working on an international level from various countries? What is your message to them? My message is that we are working very, very hard. Tea Stains and Company has been providing solutions for more than 40 years in this space. We're working very hard to develop safe products both for the earth and for us, human consumption. It is a very big responsibility that we have taken upon ourselves to create products that are good for our soils, that are good for our plants, that are good for our animals, and finally that are good for us when we consume the finished product. I would also like to go one step ahead and say we're making products that we believe improves your yield through science, right? And you can export this good quality product, and which will also give profitability to your business, because at the end of the day you're working so hard, there has to be some enjoyment, and this is what we hope. We want everyone to have a good and a happy time when they're working, right? So we will take the hard work, we will make products that are sustainable, regenerative for the soils, both internationally as well as domestic. But my message is, please focus on
on the labels. Please understand which companies are your friends, and please see and understand and educate yourselves on what you are adding to the soils, because we put in a lot of effort into researching, developing and manufacturing safe eco molecules, which we hope will reach your homes. Thank you so much, Kalyani, being with us. So you are watching Fasal Kranti. Please connect you with the Fasal Kranti. Thank you so much for watching this video.